बलरामपुर में केंद्रीय मंत्री कृषि एवं फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने MLKPG कॉलेज के मतदाताओं के साथ संवाद किया और कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने युवा मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, उन्हें देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नवभारत समाचार से गुलाम नबी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा श्रावस्ती लोकसभा में आना हुआ है। परसों में आया था, आज अंतिम दिन है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के, जनता के, बुद्धिजीवियों के, छात्रों के अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसके लिए मैं श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जिले की इकाई के अपने पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी दोनों के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश राज्य प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर विगत वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो काम किया गया है वो निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। ठीक पूर्वांचल देवरिया से लेकर और बुंदेलखंड के झांसी जिले तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ है। चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे गंगा जी के किनारे नेचुरल फार्मिंग का मामला हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मामला हो, चाहे KCC अभियान की सफलता हो, चाहे PM किसान योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ दिलाने का मामला हो, चाहे गेहूँ, धान और हॉर्टिकल्चर की फसलों के उत्पादन का मामला हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान हासिल किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी ने, लेकिन दौरा तो होता है नीति आयोग के अधिकारियों का। मैं आपको दो समस्या बताता हूँ। एक तो हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, माननीय विधायक जी बैठे हैं। कई बार आपने पत्र लिखा रेलवे को, लेकिन रेलवे NOC नहीं दे रही है। 20 फुट का मामला रुका पड़ा हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो बिल्कुल सफ़ेद हाथी की तरह बने खड़े हैं, उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो लागू नहीं हो पा रहा। तो क्या तालमेल की कमी है दोनों में, राज्य सेंटर में? देखिए, आकांक्षी जिला अलग बात है, वो जो विषय आपने रखा वो दूसरी बात जी। आकांक्षी जिले का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर बलरामपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे आकांक्षी जिले मोदी जी ने छांट कर निकाले जो बहुत सारे पैरामीटर्स में पिछड़े हुए हैं। और उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया, कलेक्टरों से भी सीधी बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कभी आप सब लोगों को जिला अधिकारियों के साथ बैठकर पूरा प्रेजेंटेशन लेना चाहिए कि जब आकांक्षी जिला घोषित हुआ था तब ये जिला किस पैरामीटर पर खड़ा था और इतने दिनों में काम करने के बाद कहाँ खड़े हैं और कितना बाकी। इसका मैं समझता हूँ कि मैं भी कई बार आकांक्षी जिलों में जाता रहता हूँ, तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है कुपोषण के मामले में, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, अपना संस्थागत प्रसव, स्वच्छता, ऐसे तमाम सारी चीज़ों में एक बड़ा और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। लेकिन जो आपने ब्रिज की बात कही है जी और जो संस्थाओं की बात कही है वो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं विधायक जी से पूछ लूँगा। सर रेलवे NOC नहीं दे रहा है, कई बार पता लिखा था। मैं कह दिया ना, मैं उनसे पूछ लूँगा, मुझे तो मालूम नहीं था वो पत्र कहाँ, तो वहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ मैं मदद करूँगा। ठीक, देखिए दरअसल क्या है, इसको विषयांतर मत कीजिएगा।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए हमेशा किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और भारत सरकार इसीलिए बार बार इस बात का आग्रह करती है कि हम नए बीज और नए पौध की ओर जाएं और हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिससे हमारी गुणवत्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वैश्विक मानकों पर भी खरी उतरे, तभी हम दुनिया को कम्पिटिट करने की स्थिति में आएंगे। दूसरा, जहाँ तक गन्ना किसानों के पेमेंट का मामला है, मैं समझता हूँ कि अब इसको दो भागों में देखना चाहिए। गन्ना किसानों के पेमेंट के मामले को अधिकांशतः राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर निपटा दिया है, लेकिन अभी एक आध बिल ऐसी है जिसके द्वारा पेमेंट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी राज्य सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। और आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार ने जब अपने इंसेंटिव दिए तो हम लोग जब आए थे तो किसान का 1,18,000 करोड़ रुपया बाकी था। तो हम लोगों को जो पैसा कंपनी को देना चाहिए था वो पैसा 1,14,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से हमने किसान के खाते में दिया और लगभग 1,14,000 करोड़ रुपया किसानों का जो बकाया था वो पटाने का काम किया। लेकिन फिर भी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। एक दो कंपनियां हैं जो थोड़ी अभी इस मामले में रेतलाली कर रही हैं, उस मामले में भी निश्चित रूप से सरकार अवेयर है और समय पर पेमेंट हो ये सुनिश्चित होएगा। मंत्री जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कोविड के पीरियड में भी किसानों ने बहुत मेहनत की और कोविड के समय में बम्पर पैदावार हुई, सरकार ने भी बढ़ चढ़ के खरीद की और किसानों ने अगली फसल की भी बुआई अच्छी की। इस बार भी हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कृषि के उत्पादन की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। पिछले दिनों कृषि उत्पादों का निर्यात देश में 4 लाख करोड़ का हुआ है और उसमें लगभग आधा एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का है। इसलिए मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि अपने फसल में लागत कम हो और जो उत्पादन है उसके अच्छे दाम मिले, इसके लिए वो नेचुरल फार्मिंग की ओर प्रवृत्त होंगे तो निश्चित रूप से। और उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया, कलेक्टरों से भी सीधी बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कभी आप सब लोगों को जिला अधिकारियों के साथ बैठकर पूरा प्रेजेंटेशन लेना चाहिए कि जब आकांक्षी जिला घोषित हुआ था तब ये जिला किस पैरामीटर पर खड़ा था और इतने दिनों में काम करने के बाद कहाँ खड़े और कितना बाकी। इसका मैं समझता हूँ कि मैं भी कई बार आकांक्षी जिलों में जाता रहता हूँ तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है कुपोषण के मामले में, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, अपना संस्थागत प्रसव, स्वच्छता, ऐसे तमाम सारी चीज़ों में एक बड़ा और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। लेकिन जो आपने ब्रिज की बात कही है जी और जो संस्थाओं की बात कही है वो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं विधायक जी से पूछ लूँगा। सर, रेलवे ने ऐसी नहीं दे रहा है, कई बार पत्र लिखा है विधायक ने। मैं कह दिया ना, मैं उनसे पूछ लूँगा, मुझे तो मालूम नहीं। जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ मैं मदद करूँगा। ठीक ठीक। का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बैंक्स ने मंजूर किए, जिसमें एक प्रोजेक्ट बलरामपुर का भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के तो अनेक प्रोजेक्ट हैं, लेकिन लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने और युवाओं को कृषि से संबंधित अधोसंरचना में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और इस दृष्टि से यह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण और कारगर आने वाले कल में सिद्ध होने वाला है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 4-5 लाख करोड़ रुपया किसान को फसल ऋण मिलता था।
मोदी जी ने उसको बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया किया है और इससे भी किसान की जो साहूकारी पर निर्भरता थी वो निश्चित रूप से कम हुई है। हमारे यहाँ छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, छोटे किसानों की ताकत बढ़े, उसकी फसल उगाने में लागत कम हो, वो महंगी फसलों की ओर जा सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, इसलिए देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिस पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। ये एफपीओ का कार्यक्रम किसानी के क्षेत्र में गरीब किसान की आमदनी बढ़ाने के भी काम आएगा और गरीब किसान के बेटे बेटियों को रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तिलहन के लिए हम सभी लोग अभी इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की लागत से अभी ऑयल पाम मिशन बनाया है। तिलहन मिशन पर तो हम लोग काम कर ही रहे थे, सरसों है, अलसी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, लेकिन ऑयल पाम जो हम इंपोर्ट करते हैं, खाने के तेल में देश भर में अगर हम देखें तो 56% हिस्सा पाम ऑयल का ही है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ऑयल पाम की खेती को हम अपने देश में बढ़ाएं और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन बनाया है। हमारे देश में लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें पाम ऑयल की खेती हो सकती है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में इसकी अनुकूलता है, उसी को फोकस करके हम लोग कांग्रेस का कोविड के मामले में जिस प्रकार का दृष्टिकोण है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता चाहे यात्रा करें चाहे घर में बैठे, वो जो बोलते हैं पूरा देश उन पर हंसता है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है और इन्हीं कर्मों के कारण आने वाले कल में और अप्रासंगिकता की ओर जाएगी।